और साथी शिक्षिका थी। फातिमा शेख का जन्म तकरीबन 200 साल पहले पुणे में हुआ था। इतिहास में जहां पहला स्कूल खोलने का श्रेय ज्योतिबा फुले को दिया जाता है, वहीं पहली शिक्षिका के तौर पर सावित्रीबाई फुले और उनकी सहयोगी शिक्षिका फातिमा शेख को भी याद किया जाता है। फातिमा शेख ने तकरीबन 175 साल पहले समाज के सबसे दबे कुचले लोगों और खासकर स्त्रियों की तालीम के लिए सावित्रीबाई के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम किया। 1 जनवरी सन 1848 को तब सावित्रीबाई और फातिमा शेख भी वहां पढ़ाती थी। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई ने शिक्षा पर जोर दिया। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई के फातिमा शेख पर बहुत भरोसा था और उनकी गैर हाजिरी में वह स्कूल भी संभालती थी। अगर सावित्रीबाई पहली महिला शिक्षिका है और उन्हें क्रांति ज्योति कहा जाता है, इसीलिए फातिमा शेख को भी वही उपाधि दी गई है। धन्यवाद। जय भारत। Present over here, myself Alvira Mehboob Ali Sayyed. Remembering Fatima Sheikh. Fatima Sheikh was an Indian educator and the first Muslim woman teacher of modern India. She was also a main reformer in India during the 19th century. The major work of Fatima was to educate girls in India. The 19th century was a challenging time to create awareness towards education young minds. But Fatima stood firm on her work and was able to reach the desired destination. Fatima Sheikh was close to Savitribai Phule and Jyotiba Phule. All collectives worked to the empowerment of women in education and build a casteless society. Savitri had never met anyone, a very well-read girl in her own right. Also, they found a unique friendship. Thank you. आज जिनकी जयंती पर खासकर माता जिजाऊ, माता सावित्री और माता फातिमा भी, इनकी जयंती पर आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय मंच तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित साथियों, आज पहली बार गोंदिया में खासकर मुस्लिम महिला की द्वारा इन महापुरुषों की जयंती का जिम्मा लिया है। हम कई दिनों से समाज के लिए मरने मिटने वाली, अपनी जान कुर्बान करने वाली माताओं के बारे में सुना था, लेकिन इनको नज़दीक से जानने का मौका नहीं मिला। इसी कड़ी में समाज में कई वर्षों से लगातार काम करने वाले शख्स, जिनको लगता है कि मुस्लिम समाज और खासकर मुस्लिम महिलाओं में परिवर्तन लाना चाहिए, जिन्होंने समाज की महिलाओं को जागृत करने का काम किया है, ऐसे हमारे भाई जनाब मोहसिन खान, जिन्होंने इस कार्यक्रम की अगुवाई की है। इस कार्यक्रम को करने में हमें थोड़ी हिचकिचाहट जरूर हुई, लेकिन जब हमने देखा कि समाज में काम करना बहुत ज़रूरी है, समाज को जागृत करना अत्यंत आवश्यक है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगी कि इस तरह के प्रत्येक कार्यक्रम में हमारी महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी। ये कार्यक्रम करने के लिए हमारे गढ़ की सभी महिलाओं के कारण ये कार्यक्रम सफल होने जा रहा है। मैं खासकर इस बात का यहाँ पर विशेष उल्लेख करना चाहूँगी कि हमारी जितनी भी महिलाएं ये कार्यक्रम करने में सामने आई, लेकिन हमारी महिलाओं के शौहर ने अपनी महिलाओं के पीछे ताकत बनकर खड़े रहे। उन्होंने हमारी महिलाओं का हौसला अफजाई किया। मैं उनका खासकर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का तथा मंच पर उपस्थित वक्ताओं, उद्घाटक तथा अध्यक्ष का शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय श्री राम। आणि पहिल्या मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख यांच्या मागच्या जानेवारी महिन्यात जी जयंती झाली, त्याच्या संयुक्त विद्यमानाने किंवा ते एक कारण ठेवून इथं मुस्लिम महिला बचत गटांनी हा जो कार्यक्रम केला, याला सर्वप्रथम मी त्यांचं स्वागत करतो, अभिनंदन करतो। आताच मॅडमने सांगितलं की मुस्लिम महिला सहजासहजी बाहेर निघत नाही, परंतु आपल्यासाठी एक प्रेरणादायी गोष्ट अशी की 200 वर्षापूर्वी फातिमा शेख या स्वतःच्या घरातून बाहेर पडून त्यांनी शिक्षण देण्याचं काम सुरू केलं। हे अत्यंत म्हणजे आजच्या परिस्थितीत एवढी जर विदारक परिस्थिती असेल, एवढी कठीण परिस्थिती असेल, तर 200 वर्षापूर्वी किती भयानक वास्तव असेल याची आपल्याला जाणीव असावी। आणि एवढं खूप चांगलं कार्य त्यांनी त्यांच्या काळात केलं की सावित्रीबाई फुले आणि महात्मा फुले यांच्यासोबतच त्यांच्या भावाच्या प्रेरणेने, उस्मान शेख यांच्या प्रेरणेने, जे महात्मा ज्योतिबा फुले यांचे मित्र होते, की महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांना घरातून जेव्हा काढलं गेलं तर त्यावेळी सर्वप्रथम त्यांना जो कोणी आसरा दिला असेल, त्यांना कोणी साथ दिली असेल तर ती उस्मान शेख यांनी। आणि त्यांनी फक्त साथ नाही दिली तर आपल्या बहिणीला सुद्धा प्रेरित केलं आणि त्या सुद्धा पहिल्या शिक्षिका बनल्या। अहमदनगरमध्ये एका मिशनरी शाळेत सुद्धा त्यांनी शिक्षिकेचं एक ट्रेनिंग घेतलेलं होतं आणि त्यांना सुद्धा त्या काळात विरोध झाला। म्हणजे आज विरोध होतोय तर 200 वर्षापूर्वी किती भयानक विरोध असेल याची आपल्याला जाणीव असावी।
अशा या खूप चांगलं कार्य करणाऱ्या तिघा महिला, राजमाता जिजाऊ असतील, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले असतील, फातिमा शेख असतील, यांच्या मागच्या महिन्यात जी जयंती झाली ती आपण सगळीकडे साजरी पण केली असेल. परंतु मला विशेष आनंद या गोष्टीचा वाटतो की मुस्लिम महिला बचत गट यांनी असा हा भव्य दिव्य असा कार्यक्रम इथं आयोजित केला. त्यांना सुद्धा मी खूप शुभेच्छा देतो आणि त्यांना आवाहन देखील करतो की शासनाच्या ज्या काही योजना असतील, वेगवेगळ्या योजना असतील, तर त्या त्यांनी समजून घ्याव्यात, त्याचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा. त्यासाठी आमची काही मदत असेल, सहकार्य अपेक्षित असेल तर ते आम्ही नक्कीच करू. मला इथं बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आयोजकांचे आभार व्यक्त करतो आणि पुन्हा एकदा